राघव की जय जय, माधव की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, राम लखन चारों भाइयों की जय जय, राम लखन चारों भाइयों की जय जय, भोले की जय जय, शंकर की जय जय, भोले की जय जय, शंकर की जय जय, उमापति गौरी शंकर की जय जय, उमापति गौरी शंकर की जय जय, उमापति गौरी शंकर की जय जय। पांचवें अध्याय की छोटी सी कथा। एक राजा है, आसे तुंगध्वजो राजा, प्रजा पालन तत्पर। कहते प्रजा का पालन करने में तत्पर एक राजा, नाम है उनका तुंगध्वज। ऐसे राजा को भी दुख मिला। क्यों दुख मिला? कहते भैया प्रजा का पालन तो करते हैं लेकिन भगवान का पूजन कभी नहीं करते, और भगवान का पूजन नहीं करते इसीलिए दुखी हुए। और क्या हुआ? कहते भैया एकदास वनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशून। एक बार वन में जाकर के और बहुत सारे पशुओं को मारते हैं, और आगत्य वटम मूलम च दृष्टवा सत्यश्च पूजनम। एक बरगद के पेड़ के नीचे आए हैं और क्या दिया? छोटे छोटे, देखा कि छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे होते हैं। राजा अभिमान के कारण न गए और न नमस्कार किया। हुआ क्या? कहते हैं वहां पर देखा, राजा ने देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया, गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया, गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाल, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। राजा ने देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल का, राजा ने दर्शन किया, लेकिन राजा अभिमान के कारण न गए हैं न नमस्कार किया। ग्वाल बालों ने प्रसाद ला करके दिया, राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया है।
राजा ने जब प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, कहते भैया जब अपने नगर में गए, कहते तस्य पुत्र शतन नष्टवा, 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। जब सब नष्ट हो गए तब राजा की आंख खुले, कहते नेत्र से पश्चाताप के अश्रु प्रवाहित होने लगे। राजा के हृदय में पश्चाताप हुआ। फिर गांव में गए, फिर ग्वाल बालों को बुलाया, फिर बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान से कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, और भाव से प्रार्थना करते हैं, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रार्थना करने लगे बार बार, हे प्रभु अब मेरा हाथ आप पकड़ लीजिए, गलती तो हो गई लेकिन आप मेरा हाथ पकड़िए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनामी पाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे प्रभु गलती मुझसे तो हो गई है, मेरे सभी अपराध को हे ठाकुर क्षमा कर दीजिए। प्रार्थना करते हैं, धरी है पाप की गठरी, मेरे सिर पे बहुत भारी, धरी है पाप की गठरी, मेरे सिर पे बहुत भारी, सहारा तुम नहीं दोगे, सहारा तुम नहीं दोगे, सहारा तुम नहीं दोगे, इसे कैसे हटाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा कर दीजिए, बहुत अपराध हो गया प्रभु। और भगवान से जब क्षमा याचना मांगते हैं, कहते हैं जब अपने नगर में भगवान ठाकुर जी का प्रसाद लेके गए तो सब पहले की तरह था, सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान को धन्यवाद किया है, भगवान को की जय जयकार करते और कहते हैं ठाकुर जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप जब तक रहे सुखी रहे। क्या जगह भगवान की भक्ति करने से क्या मिलेगा? कहते भैया हम नहीं, हमारे कुल के सभी लोग सुखी होंगे। 7 पीढ़ी तर जाती है कुल में अगर कोई भगत होता है, 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की। तो भगत बनना सरल नहीं है साहब, आडंबर तो दुनिया कर लेगी, हाँ दिखावा दुनिया कर लेगी, लेकिन जो भक्ति है, भक्ति तो हृदय से होती है। रामचरितमानस में 2 पात्र हैं, एक है जो सुंदर बनकर आई है, जिसको आज मेकअप कहते हैं, बढ़िया लीप पोत के चकाचक, राम जी को रिझाने के लिए ही आई है। क्या नाम है उनका? शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण के बहिनी, रावण की बहन है शूर्पणखा। ये भी राम जी को रिझाना चाहती है। और एक और पात्र है रामचरितमानस में शबरी, वो भी राम जी को ही पाना चाहती है। दोनों को राम ही प्राप्त करना है। और ये कैसे प्राप्त करना चाहती है? बाह्य आकर्षण से, कि मैं इतनी सुंदर बनकर जाऊं, ये राम जी देखते ही मोहित हो जाए, सीता को छोड़कर हमारे साथ खड़ा है, इस उद्देश्य से। और यही उद्देश्य लेके गई। राम जी ने देखा भी नहीं, बात करने की तो बात छोड़ दीजिए। और यहाँ एक वृद्धा बूढ़ी हो गई, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, मतंग ऋषि के आश्रम में अपने कहते हैं विवाह स्थल को छोड़कर भाग कर आई थी। गुरु ने से कहा कि भैया दीक्षा दे दी, कहा जीवन का लक्ष्य क्या? राम प्राप्ति। और राम राम जपने लगे। और आज कहते हैं समय बीत गया, लगा कि प्राण छूट जाएंगे, राम जी का दर्शन नहीं हुआ। पर गुरु जी ने कहा था एक दिन जरूर होगा। और जब मेरे राम जी आए हैं, कहते हैं राम जी आए तो राम जी ने कहा कि हे परम सुंदरी, हे गजगामिनी, आपकी स्तुति मैं किस मुख से करूं? आपकी स्तुति तो मैं कर ही नहीं सकता। यहाँ राम जी वृद्धा को, जो छोटी जाति की, सब्र जाति की एक महिला है, उसकी स्तुति कर, कहते हैं वो गजगामिनी है, वो परम सुंदरी है, वो मृगनयनी है।
ऐसे शब्द से संबोधित करते हैं राम जी। राम जी की दृष्टि में वो परम सुंदरी है, और एक वो जो वास्तव में सुंदरी बनकर के आई, राम जी ने देखा भी नहीं। हाँ, यहाँ तक कहा कि भैया वो मेरा लक्ष्मण है, वहां आप देख सकते हो, यहाँ कोई ठिकाना नहीं। राम जी ने देखा भी नहीं। सीतई चितई कहीं प्रभु बात रामचरितमानस में है। राम जी ने सीता जी को देख के कहा कि आपको जाना है तो वहां जाइए, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब राम जी बताना चाहते कि मेरा जो, अगर आप जो मेरा स्थान है, जिस स्थान पे तो माना चाहते हो वो सामने है। राम जी ने देखा भी नहीं। तो कहने का यही अभिप्राय है, भगवान का भगत बनना है तो सबरी की तरह बनिए, सुर्पणखा की तरह नहीं। राम जी प्राप्ति छोड़िए, दिखते भी देखते भी नहीं है, और भक्त तो यही चाहते कि राम जी पर निहार ले खाली, है ना। इसलिए मिथिलापुर की सभी सखियां प्रतीक्षा करती हैं कि मेरे राघव जी गुजर हैं तो एक बार देख लेते बस हमको, और यही मानव जीवन का साफल्य है कि एक बार ठाकुर जी देख ले। तो कहने का अभिप्राय, मानस में परमात्मा अपने श्रीमुख से कहते हैं, हाँ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं छल छिद्र कपट अच्छा ही लगता, जिसका मन निर्मल है, कहते हैं मैं ऐसे भक्त को प्राप्त हो जाता हूं। तो आज यहाँ जब ये भगत बन गए, सब कुछ मिल गया। सूर्य महाराज कहते हैं भैया जो भाव से ठाकुर जी की भक्ति कर ले, पूजन कर ले, कथा कितनी करनी है। यही कथा अगर श्रोता अच्छे सुनने वाले हो तो 24 घंटे भी होती है, और श्रोता अगर सोता रहे तो कथा 10 मिनट में पूरी हो जाती है ना। तो ये कथा ऐसी है साहब, हर तरीके के लोग होते हैं, और जैसे श्रोता वैसी कथा। तो ये राम नाम की यही महिमा है। सूर्य महाराज बड़े आनंदित होकर के और बताते हैं भैया कि कथा, लेकिन किसी भी प्रकार से कथा भगवान की सुनी जाए तो कल्याण ही करती है। उल्टा फुल्टा कैसे भी भगवान का नाम अगर लिया गया, सुना गया, कल्याण करता है। कैसे करता है? जैसे बिजली की तार को आप गलती से छू ले या जानबूझकर छू ले, है ना, वो करंट मारेगी, है ना। जैसे अग्नि पे गलती से स्पर्श हो जाए वो आपको बताएगी। वैसे भगवान का नाम आप भाव से लो, चाहे आलस्य से लो, चाहे जैसे लो। ठाकुर जी का उल्टा सीधा जैसा भी नाम लिया जाए, ठाकुर जी जीव का कल्याण ही करते हैं। इस प्रकार से बड़े भाव से भगवान की दिव्य कथा। और बताते हैं कि परमात्मा अनेक नहीं है, भगवान एक ही है ना। और कैसे? जैसे एक व्यक्ति एक ही होता है पर उसके संबंध अलग अलग होते हैं। एक ही व्यक्ति को कोई मामा कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई माता पिता कहता है, कोई बेटा कहता है वो अकेला एक। ऐसे परमात्मा अनेक रूप में लोग कोई माँ रूप में बुलाते, कोई बाबू कहते हैं, कोई सखा कहते हैं। अर्जुन जी कहते हैं सखे इति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, हे मैंने आपको तो सखा मान के भगवान गलती कर दिया, आपको यादव याद ही रहे बोल दिया, मुझे माफ कर देना भगवान। भगवान बोलते कोई नहीं भैया, तो जुड़ तो गया, किसी प्रकार से प्रेम हो गया। प्रेम के बाद तो फिर कोई शब्द की बात ही नहीं रह जाती। प्रेम तो भाव देखता है। प्रेम में लोग गरियाए होते हैं तो लोग बोलते नहीं। जैसे हमारे यहाँ तो परंपरा भी, हम तो भैया उत्तर भारतीय लोग हैं कि बिना गाली के भोजन न पचे विवाह मंडप में। बढ़िया चकाचक लोग गाली सुनाते हैं, जितना गाली सुना उतना 2 पूड़ी और पेटे में जाए, आहा और सुनाओ। तो ये लेकिन प्रेम के नाते ऐसे कोई गरिया दी किसी को, आदमी का वही कूच नहीं फट, लेकिन वहां और माई गाली दे रही है चकाचक। तो ये महिमा है। प्रेम है तो गाली भी अच्छी लगती है ना। और प्रेम नहीं है तो अगर प्रेम से भी कोई, इसलिए कहते हैं हृदय में भगवान कौन है? कहते हैं लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। भगवान प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। और जिसके हृदय में प्रेम प्रस्फुटित हो गया वो ठाकुर जी को प्राप्त कर ले। मानस में दादा कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम ही प्रिय है। इस प्रकार से भगवान की कथा कल्याण करती है और सभी जीवों को मुक्ति मिली। दूसरे अध्याय के जो ब्राह्मण देवता है सुदामा जी बने, कृष्ण भक्ति के कारण भगवान के धाम को गए। लकड़हारा केवटराज बना, राम जी का चरणामृत पी करके भगवान के धाम को गए। तीसरे अध्याय में संतान की प्राप्ति के लिए जो राजा पूजन करते हैं वो महाराज दशरथ जी बने, पुत्र रूप में राम को पाया, राम जी के साकेत धाम को गए। साधु राम का अपनी मोरक ध्वज बना है, पुत्र को चीर करके ठाकुर जी को अर्पित किया भगवान के, वो भी वैकुंठ लोक को गए। छोटे छोटे जो ग्वाल बाल है, ब्रजमंडल में कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, कृष्ण भक्ति के फलस्वरूप गौलोक धाम को गए हैं। और अंतिम अध्याय में जो राजा तुंगल नाम के महाराज हैं
वो स्वयंभू मनु बने हैं और सर्वान भागवतान कृत्वा श्री वैकुंठम तदागमत। तभी भागवत कर्म को करने के कारण भगवान के वैकुंठ धाम को गए हैं। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। ओम सत्यनारायण, हाथ में जल लीजिए।